जगदाता तू कहां सो रहा, यह कैसा अन्याय हो रहा। अरे स्वर्ग लोक के रहने वाले, आओ तुमको गांव घुमाएं। गरीबों की माँ बहनें खेत की कटाई मजदूरी करने निकलती थी, दूध में ही बच्चे को घर पे छोड़। देखो झाग के झोपड़ियों में दीप जहां टिमटिमा रहा है, भूखे बालक को बूढ़ा लोरी गा के सुला रहा। तो ज्यों ही पतरी पर छूटे हुए पूड़ियां बची रहती थी, मैं अपनी आंख से देखा हूं कि एक तरफ से कुत्ते दौड़ते थे उसमें कि हम कितनी कचौड़ियों को झपट लूं, दूसरे तरफ से हमारे प्रवासी बच्चे, आप भी देखे होंगे अपने गांव में कि उन बची हुई कचौड़ियों को कितना उठा। अपमान करने वाली व्यवस्था को मैं बदल नहीं दूंगा, लिखा पढ़ी में इसको कानूनी अपराध का दर्जा नहीं दे दूंगा, तब से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर इस काम में मैं असफल हो जाऊंगा तो अपने आप को मार के गोली मर जाऊंगा। जब बाबा साहब उस पूर्णिमा की रात में बड़ौदा नरेश के यहाँ, उनको शहर में मकान नहीं मिला रहने के लिए, सोचने लगे कि जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी के साथ ये दुर्दशा हो रही है तो मेरे उन करोड़ों भाइयों बहनों का क्या होगा। ऐसे रोते रोते निर्जन स्थान उस पेड़ के नीचे वो पड़े रहे और रात में नींद खुलती है, देखते हैं घड़ी में रात 12 बज गया। तब उसी समय भीम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उसके पहले कुदरत से सवाल पूछते हैं कि अरे मेरे भाई, दुनिया में मैं भी इंसान हूं, ये तमाम लोग हैं, आखिर तुम कहते हैं ये परमात्मा, ये ईश्वर ये सब कुछ देख रहा है। कहते हैं भाई ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर बहुत न्याय करता है, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है, वो अन्यायी को सजा देता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मैं उस ईश्वर से पूछना चाहता हूं भाई तेरा न्याय कहाँ गया। उन्होंने कुदरत से सवाल किया, उनके मन की वेदना को मैं अपने भाव में प्रकट करूं। लोग कहते हैं मालिक कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। कि जगदाता तू कहां सो रहा, यह कैसा अन्याय हो रहा। जगदाता तू कहां सो रहा, यह कैसा अन्याय हो रहा। अरे स्वर्ग लोक के रहने वाले, आओ तुमको गांव घुमाएं। स्वर्ग लोक के रहने वाले, आओ तुमको गांव घुमाएं। आओ मजदूरों की बस्ती में तुमको शमशान दिखाएं। कल्पना कीजिएगा भाई साहब, शमशान आज भी ठंडी के दिनों में गरीब मजदूरों की बस्ती में आप जाइएगा, जब वो लकड़ी का अलाव जलाकर ताप रहे होंगे, उसकी एक वीडियो बनाइए और शमशान घाट पे चले जाइए, जलती चिता का एक वीडियो बनाइए, तो कोई यह नहीं बता पाएगा कि शमशान ये है, ये शमशान वो है। इसलिए बाबा साहब सवाल करते हैं कि स्वर्ग लोक में रहने वाले, आओ तुमको गांव घुमाएं। आओ मजदूरों की बस्ती में तुमको शमशान दिखाएं। दिन भर करते काम बेचारे, दिन भर करते काम बेचारे, रात में जाने क्या खाते हैं, यही कमाएं फिर ना खाएं, एक ऐसा अन्याय हो रहा। जगदाता तू कहां सो रहा, जगदाता तू कहां सो रहा। और आपने देखा होगा मेरे साथियों, जब हमारी इन गरीबों की माँ बहनें खेत की कटाई मजदूरी करने निकलती थी, दूध में ही बच्चे को घर पे छोड़ निकलती थी। सवाल दूसरा करते कि देखो झाग के झोपड़ियों, देखो झाग के झोपड़ियों में दीप जहां टिमटिमा रहा है, भूखे बालक को बूढ़ा लोरी गा के सुला रहा। बच्चा तो भूख से मर रहा है, लेकिन माँ बाप उसके संतोष के लिए, उसका दादा दादी जो बूढ़ा घर पे बैठा हुआ है, वो घटना मोड़ के बच्चों को खिलाता है, क्योंकि मां तो अभी बोझ पहुंचाकर ही आएगी। कल्पना के लोक में कहा जा रहा है कि देखो झाग के झोपड़ियों में दीप जहां टिमटिमा रहा है, भूखे बालक को बूढ़ा लोरी गा के सुला रहा है। लोरी में कहता बालक से एक थी परियों की रानी, चांदी के बर्तन में खाती, स्वर्ण पात्र में पीती पानी। अरे खीर पूरी की बातें सुन सुन बच्चा खाली पेट सो रहा, यह कैसा अन्याय हो रहा। जगदाता तू कहां सो रहा, जगदाता तू कहां सो रहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप कहते हो कि आपके यहां अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, आप सबको देख रहे हो, तो क्या आपको नहीं दिखा रहा है कि देखो तो कुछ लोग यहां पर, देखो तो कुछ लोग यहां पर जो नित्य मेवा खाते हैं। देखो तो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है। मैं बचपन में देखा हूं, इसी जलालपुर में पैदा हुआ हूं, और मैंने देखा कि बचपन में तरही की पूड़ी जब पड़ती थी आज के 50-60 साल पहले, तो ज्यों ही पतरी पर छूटे हुए पूड़ियां बची रहती थी,
मैं अपनी आंख से देखा हूं कि एक तरफ से कुत्ते दौड़ते थे उसमें कि हम कितनी कचौड़ियों को झपट लूं, दूसरे तरफ से हमारे बनवासी बच्चे, आप भी देखे होंगे अपने गांव में कि उन बची हुई कचौड़ियों को कितना उठा लो। आंख से आंसू नहीं खून निकलता कि देखो तो कुछ लोग यहां पर जो नित्य मेवा खाते हैं, आप शहरों में चले जाए होंगे, आज भी, पहले तो और ज्यादा, ये चाय पकौड़ी की दुकान पे एक आदमी जो ही चाय पकौड़ी लेके उसे मुंह के लगाता है, एक तरफ कुत्ता अपनी जीभ लपलपाता है और दूसरे हमारे भारत माँ का सपूत फटे हुए चीथड़े में बगल में खड़ा हुआ कर वो भी देखता है कि एक जलेबी हमको भी दे देंगे, एक पकौड़ी हमको भी दे देंगे। देखो तो कुछ लोग यहाँ पर जो नित्य मेवा खाते हैं, अरे तेरे ही कुछ ऐसे बंदे फेंका हुआ उठाते हैं। देखो तो कुछ लोग यहाँ पर जो नित्य मेवा खाते हैं, तेरे ही कुछ ऐसे बंदे फेंका हुआ उठाते हैं। अरे कितने लोगों के कुत्ते दूध पेट भर पी जाते हैं, कितने माँ के दूध न होते बच्चे भूखे सो जाते हैं। क्या कुत्ता अच्छा बालक से, क्या कुत्ता अच्छा बालक से सोच सोच भारती रो रहा, यह कैसा अन्याय हो रहा। जगदाता तू कहां सो रहा, जगदाता तू कहां सो रहा। और जब कोई आवाज नहीं आती है तब उसी समय धन्य रे बाबा साहेब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अम्बेडकर प्रतिज्ञा करता है जब तक इस गैर बराबरी व्यवस्था को, जब तक इस अपमान करने वाली व्यवस्था को मैं बदल नहीं दूंगा, लिखा पढ़ी में इसको कानूनी अपराध का दर्जा नहीं दे दूंगा, तब से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर इस काम में मैं असफल हो जाऊंगा तो अपने आप को मार के गोली मर जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से इस कामयाबी को मैं पाऊंगा और इस देश के करोड़ों वंचित समाज को इनका अधिकार दिलाऊंगा। वह काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में 26 नवंबर को पूरा करके दिखा दिया। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सौंप के बाहर निकल रहे थे, उनके पैर खुशी से चले जा रहे थे, उस समय कृपलानी ने कहा, नेहरू ने कहा, अम्बेडकर तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई जो मैंने रात 12 बजे बड़ौदा में लिया था, आज संविधान के माध्यम से सभी मनुष्य को हमने मनुष्य होने का अधिकार दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।